editor is not someone who knows Premiere Pro. Editor is someone who knows how to edit, who knows how to tell a story. दो चीजें हैं, एक तो रील्स है और एक तो शॉर्ट्स है. रील्स में जैसे टाइप की एडिटिंग चाहिए रहती है, उससे बहुत डिफरेंट शॉर्ट्स के लिए चाहिए रहती है. अभी रिसेंटली आई हैव बीन अ बिट इनटू लर्निंग, क्योंकि उस पे जो सोशल मीडिया के लिए एडिटिंग है, उस बेसिस पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, बहुत सारे फिल्टर्स है, बहुत सारे ट्रांजिशंस है. Hi Aditya, and thanks for accepting our invitation. Thank you. I'm so glad to be here. तो आदित्य बताइए कि आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, आपको पता कैसे लगा था कि वीडियो एडिटिंग भी चीज़ होती है, इससे पैसे भी बनाए जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चली थी? जब मैं 11th में था तब मैंने डिप्लोमा किया था इन विजुअल एंड दैट डिप्लोमा लास्टेड फॉर 2 years. तो मैं 2 साल का डिप्लोमा किया था एंड देन उसके बाद इमीडिएटली बैठे हुए डिप्लोमा में अराउंड 5% वीडियो एडिटिंग था, बस टू टेल अस कि अच्छा वीडियो एडिटिंग अभी कुछ होता है, क्योंकि तुम इसमें आओ, विजुअल इफेक्ट्स स्पेस में आओ, तो वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा देख लो कैसा कुछ होता है. तो इसलिए उससे हमें वो पता चल गया एंड देन उसके बाद विजुअल इफेक्ट्स में ही मैंने जॉब लिया विच लास्टेड फॉर 25 days. दैट्स इट. तो 25 days में मैंने वो छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड एंड देन मुझे लगा कि एडिटिंग पता है थोड़ा बहुत एंड दिख रहा है कि एडिटिंग की थोड़ी सी नीड है लोगों को. तो आई रीच्ड आउट टू अ पर्सन एंड सेड कि आर यू लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर? इफ यस तो आई कैन हेल्प यू विद इट. तो मैंने स्टार्ट किया उनके साथ काम करना. आई स्टार्टेड विथ वेडिंग फिल्म्स, कि वेडिंग फिल्म्स था, किसी का पोस्ट देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे एंड देन मैंने बोला कि ठीक है ट्राई करते हैं एक बार. तो वो ट्राई किया, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है अब हो गया. 6 महीने 1 साल किया मैंने वो चीज़ एंड देन मैंने बोला कि ठीक है बस अब मन नहीं होता वो करने का. इसीलिए देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप. देन मैंने इंटर्नशिप किया इन सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसमें वीडियो एडिटिंग वाज अ ह्यूज रोल फॉर मी. तो मैंने वो भी 1 साल किया एंड देन आई स्टॉप्ड वर्किंग देयर बिकॉज आई थॉट कि नो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू एनीमोर एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो मैंने 15-16 कोल्ड ईमेल्स किए टू अदर पीपल एंड देन only one of them replied, which was Ankur Warikoo. So, and that worked out. तो जैसा भी आपने बताया कि आपने कोल्ड ईमेल लिखा था एंड अंकुर वारिकू ने उसको देख लिया, सो आखिर कोल्ड ईमेल आपने लिखा कैसे था और आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे कोल्ड ईमेल लिखना है इस पर्सन के लिए? आइडिया यहाँ से आया कि फर्स्टली आई डिस्कवर्ड अंकुर थ्रू तन्मय भट्ट पॉडकास्ट. तो तब मैं तन्मय भट्ट को काफी फॉलो करता था, तो उनके पॉडकास्ट पे आए थे एंड आई थॉट कि ओके ही हैज सम ग्रेट आइडियाज, आई लाइक हिज थॉट्स एज वेल. तो मैं फॉलो करता था इनको. तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे उनका ज्यादा कॉन्टेंट था ही नहीं. तो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल किया, मैंने देखा कि अच्छा हाँ इधर एक्टिव है थोड़ा सा, तो आई शुड फॉलो हिम हियर. उनका जैसे ही इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि उनका जो एक पोस्ट था उसके ऊपर स्टार्टिंग में लिखा था अंकुर वारिकू प्रोडक्शन एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि प्रोडक्शंस मतलब शायद लाइक बड़ी टीम हो या उनको शायद नीड हो. एक प्रोडक्शंस वालों को जनरली नीड होती है. सो that's what I thought. And तभी ही मैंने सोचा कि चलो कोल्ड ईमेल करते हैं and that's how I did it. तो आदित्य आपने कोल्ड ईमेल लिखा, तो आखिर हमें एक एक करके बताएं कि आपने कोल्ड ईमेल में सब्जेक्ट लाइन क्या लिखी थी, फिर आपने उसके अंदर क्या लिखा था आपने, देन आपने एंड कैसे किया था उस कोल्ड ईमेल को. और अगर कोई होगा जिसको अंकुर को कोल्ड ईमेल लिखना है अभी और इन फ्यूचर किसी भी क्रिएटर को या किसी को क्लाइंट्स को लिखना है, तो वो कैसे लिखे, तो वो उसको डिकोड कर दीजिए. Okay. So this प्लीज मुझसे मत पूछिएगा कि कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं. दिस वाज बाय फार वन ऑफ द लीव कोल्ड ईमेल्स. तब शायद मुझे उतना पता भी नहीं था, पर मुझे इतना होता था कि प्रिसाइज रखना है, छोटा सा रखना है, और जितना तुम अपने बारे में बता सको बताओ, और जितना तुम सामने वाले को हेल्प कर पाओ उतना करो. इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हियर इज माय कोल्ड ईमेल. मेरा सब्जेक्ट लाइन था अप्लाइंग टू बी वीडियो एडिटर. That's and तो बेसिकली इसका फायदा मुझे लगता है कि मुझे क्यों हुआ कि अंकुर was actually looking for a video editor. He didn't post anything, but he was actually looking for one. And when he saw the email, he thought कि okay. And by the way, this if you can see October 9, 2020 उस टाइम पे किया था जब अंकुर के अराउंड 13,000 या 14,000 सब्सक्राइबर्स थे. तो he was already 3 or 4 years से कंटेंट बना रहे थे. तो उस बेसिस पे 13,000 और 14,000 वाज लेस कंपेयर टू राइट नाउ.
तो इसलिए आई फील कि उनको तब उतने कोल्ड ईमेल्स नहीं आ रहे थे. बट देन आई वोंट रिकमेंड समवन टू हैव दिस सब्जेक्ट लाइन अगर the person is gonna have a lot of emails in one day. तो अगर अभी आप कोल्ड ईमेल लिखते अगेन को अंकुर को, तो आपकी क्या सब्जेक्ट लाइन होती है, क्या आप अभी मेंशन करते अगर आपको 2024 में कोल्ड ईमेल लिखना है एंड आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं? I feel कि मैं सब्जेक्ट लाइन ये लिखता कि you messed up here. So this would have been my subject line where you messed up here बोलता या फिर you could have done better here. That's it. ओके. एंड देन फिर ये जो आपने लिखा है अंदर वही सेम रखते या कुछ और इसके अलावा आप कुछ करते? थोड़ा सा मैं चेंज करता. एज यू कैन सी यहाँ पर बस उनको बताया गया है कि आई नो द कंटेंट यू आर डूइंग. मैंने बोला है कि मैंने पोर्टफोलियो और सीवी रखा है. उस टाइम पे मैंने सीवी बनाया था. फिर अभी तो पोर्टफोलियो भी है उसी में. फिर मैंने अपने बारे में कुछ बताया एंड देन मैंने बस बताया कि होप टू सी यू सून. दैट्स इट. बट मैं अभी अगर मैं लिखता इसमें ये चीज़ ऐड करता कि how can I help you? How can you or your content be better because of me? तो ये एक चीज़ ऐड करता मैं. एंड ये भी चीज़ अगर जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लाइन लिखी है कि you could have done better here. So उसमें मैं एक कोई तो कंटेंट पीस पकड़ता जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ी खामियां थी एंड आई कैन फिल दोज खामियां, आई कैन फिल दोज गैप्स. और उनको मैं बताता हूँ कि देखो कंसिडर माई एप्लीकेशन बिकॉज और एल्स मैं बस ये होता था कि यहाँ पर ये कर सकते थे जिसकी वजह से ये होता एंड जिसकी वजह से आपका फायदा होता. तो अगर मैं ये करता तो भी थोड़ा वो ज़्यादा इफेक्टिव होता. बट हाँ, ऐसे नहीं करना है कि द पीपल दैट यू हैव और द ऑलरेडी द एडिटर दैट यू हैव इज नॉट गुड. ये नहीं दिखाना है. बस ये दिखाना है कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो आप अंकुर के लॉन्ग फॉर्म एडिट करते हैं या शॉर्ट फॉर्म एडिट करते हैं या दोनों मैनेज करते हैं? नहीं, तो अभी स्टार्टिंग मैं फॉर 2 years मैं लॉन्ग फॉर्म एडिट करता था. देन शॉर्ट फॉर्म आया एंड देन शॉर्ट फॉर्म आने के बाद शॉर्ट फॉर्म बूम आया. तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे. तो उस एक रीज़न की वजह से आई मूव टू शॉर्ट फॉर्म बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनालिटी जो है या फिर मेरा भी इंटरेस्ट जहाँ पर है वो शॉर्ट फॉर्म है. तो लिटरली 30 सेकेंड्स के अंदर लोगों को वो वैल्यू देना, वो एंटरटेनमेंट देना और वो रिटेंशन रखना, वो चीज़ थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट करी एंड इसलिए मैं उसमें चला गया. मैं ट्रांजिशन हो गया. तो अगर किसी को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स के लिए काम करना है तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे या क्या सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करना चाहिए? अलग अलग टाइप के शॉर्ट फॉर्म होते हैं. एंटरटेनमेंट होता है, व्लॉग्स होता है एंड बहुत सारा होता है. एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इधर तो देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर. या तो तुम लैपटॉप पे हो तो यू कैन गो फॉर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और डाविंची. अगर आप फोन पे हो तो आई वुड सजेस्ट कि VPN लगा के डाउनलोड कर लो कैपकट एंड कैपकट कर लो. कैपकट पे कर सकते हो आराम से. VN एडिटर करके है, उससे कर सकते. यू कैन डू इट ऑन InShot एज वेल बट देन यू विल ऑल्सो हैव टू गेट द कैप्शंस एंड कुछ चीज़ें. तो उसके लिए और एक ऐप करना पड़ेगा. तो आपको 2 या 3 ऐप में स्विच करना पड़ेगा. अगर आइकन्स वगैरह करने हो तो पिक्सआर्ट पे से आप उसको रख के एंड देन आइकन्स लाइक बैकग्राउंड वगैरह निकाल के कुछ कस्टमाइजेशन करके उसको आप सेव करके आप वापस InShot में डाल सकते हो. तो कुछ चीज़ें आप जुगाड़ करके आप फ़ोन पे भी कर सकते हो वैसा आई डिड. बट या अभी रिसेंटली आई हैव बिन अ बिट इनटू लर्निंग कैपकट क्योंकि उस पर जो सोशल मीडिया के लिए एडिटिंग है उस बेसिस पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, बहुत सारे फिल्टर्स है, बहुत सारे ट्रांजिशंस है विच आर फ्री. So that's what I'm doing right now. I have a crack version or I installed VPN and basis that मैंने वो डाउनलोड कर लिया था. तो जब भी मुझे यूज़ करना रहता है मुझे VPN लगाना पड़ता है. But that's okay. तो अंकुर की वीडियो भी आप किस पे एडिट करते हैं? प्रीमियर प्रो पे एडिट करता हूँ. प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स. तो मैं अंकुर वाले जो वीडियोस है वो 3 सॉफ्टवेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक है प्रीमियर प्रो,
अगर मुझे ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स डालने हो तो आफ्टर इफेक्ट्स, और जब मुझे आइकन्स वगैरह डालने हो जिसका कलर उस वीडियो के थीम में हो तो मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ। तो ये 3 चीज़ें होती है। ओके। तो अगर किसी को शॉर्ट्स की एडिटिंग सीखनी है, अगर उसको बेसिक से लेके एडवांस सीखना है, क्या क्या शॉर्ट्स जो एकदम बिल्कुल मोशन ग्राफिक्स चलते हैं इधर से उधर, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ होता है, वैसा सीखना है तो उसको कहाँ से सीखना चाहिए ये चीज़? एक चीज़ है ना, हम समझते हैं कि एक बंदा है जिसको सीखना है, राइट? वो बंदे को सीखना क्यों है? क्योंकि उसने ऑलरेडी शॉर्ट्स देखे हैं उसके प्रोफाइल पर, उसको पता है ऑलरेडी शॉर्ट्स कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं। सो what that person can do is start directly editing, या खुद रिकॉर्ड करो या कुछ करो, start directly sit down on the software and directly start editing it without thinking कि ये वाला वीडियो देखते हैं, वो वाला वीडियो देखते हैं। बेसिक वीडियो देखो कि प्रीमियर प्रो अगर यूज कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो का यूआई कैसा रहता है, उसमें काम कैसे करता है, बेसिक चीज वो देखो। एंड देन जैसे ही टाइमलाइन पे तुम्हारा वीडियो आए तुम अपने हिसाब से एडिट करो, एंड देन तुमने ऑलरेडी विजुअलाइज कर लिया कि वो एडिट दिखता कैसे है, एंड प्रोडक्ट कैसा है, तो उसको रिवर्स इंजीनियर करो। बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है कि अच्छा ये वीडियो ऐसा दिखता है, तो तुम वो देखो कि उसमें जो इफेक्ट्स यूज किया है, उसमें जो चीजें यूज किया है, वो मैं कैसे बनाऊं। उसके लिए तुम ट्यूटोरियल सर्च करो यूट्यूब पे। दैट्स हाउ आई हैव लर्न। कि मुझे भी बस 5% सिखाया गया था स्टार्टिंग में, पर मैं सीखा ऐसे ही कि मुझे पता है कि वो वीडियो दिखना कैसे चाहिए, क्योंकि मैं एक्टिव इंटरनेट यूजर हूँ या फिर इंस्टाग्राम वगैरह ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ। उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग पे भी ध्यान देता हूँ कि इसमें अच्छा ये क्या, तो ये भी करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आई ऑल्सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि अगर मेरे फीड पे वीडियो आया तो मैं वो देखता हूँ कि अच्छे से एडिट कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, एंड देन समहाउ वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है जब मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ। और जब मैं बैठता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये वीडियो ऐसा दिखना चाहिए, अगर ये ऐसा दिखना चाहिए तो इसमें वो ऐसा वाला टेक्स्ट आना चाहिए, या वो टेक्स्ट इस मोशन में आना चाहिए। अब मैं वो सर्च करूंगा कि ये मोशन मैं कैसे लाऊं यूट्यूब पे, या फिर ये ट्रांजिशन बनाऊं कैसे, या फिर ये वाला फॉन्ट, ये वाली चीज वो कैसे रखो। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई डू इट थ्रू विजुअलाइजेशन ओनली। एंड देन कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। I started working with some starting में कुछ टेम्पलेट्स यूज किया था, एंड दैट हेल्प एज वेल। बट बेस टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम शॉर्ट फॉर्म सीखे कैसे? आई वोंट सजेस्ट कि आप 5 hour लॉन्ग 6 hour लॉन्ग देखो वो ट्यूटोरियल। व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप सोचो कि बिकॉज एन एडिटर इज नॉट समवन हु नोज प्रीमियर प्रो, एडिटर इज समवन हु नोज हाउ टू एडिट, हु नोज हाउ टू टेल अ स्टोरी। तो आप सोचो, विजुअलाइज करो आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है और क्यों दिखाना है। तो उस बेसिस पे आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। अंकुर ने आपको एक वीडियो दी है जिसका टॉपिक है वो फाइनेंस के ऊपर कुछ समझा रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड जब उन्होंने आपको अपनी वीडियो दे दी है तो आप उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से जाके लोगे, कहाँ से जाके आप उसको फिर देखोगे कि यार ये चीज़ इधर पे गलत की है, इधर पे मैं ये ऐड कर सकता हूँ या ये ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो वो सारी आपकी प्रोसेस क्या रहेगी उसको करने का? For example, 5 financial advices for 2024. अगर ये वीडियो है एंड रॉ वीडियो है, सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे पास वो टाइटल है। तो what I'll do is I'll just go on YouTube and say 5 financial advice, and जो भी वीडियोस आए, जो भी मुझे लगे कि अच्छा इसकी एडिटिंग अच्छी है, वो उस पर क्लिक करूंगा, देखूंगा क्या होता है, कैसे होता है, एंड उस बेसिस पे I'll take the inspiration. If not that, then I'll also go to some of the biggest creators in financial space or talking head space. The talking head is another thing that Ankur does. So that in itself एक बड़ा genre है। तो talking head videos वाले जो बड़े बड़े creators हैं, उनके प्रोफाइल पे जाऊंगा और देखूंगा कि अच्छा उन्होंने कैसे किया है, क्या किया है। Right now what I do is I just go on Dribbble. So Dribbble पे जाके मैं बस लिखता हूँ finance, एंड फाइनेंस पे लिखने के बाद कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ चीजें दिखती है मुझे, एंड वो देख के ही मुझे फील होता है कि ओ राइट, मैं ऐसे बना सकता हूँ, वैसे बना सकता हूँ, ऐसे रख के आइकन्स रख सकता हूँ, ये वाले कलर्स रख सकता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड देख सकता हूँ। तो हाँ, मैं वो कहता हूँ। तो जैसा भी आपने मेंशन किया कि आप ड्रिबल पे जाके सर्च करते हैं ना, आपको आइडियाज मिल जाते हैं। तो कभी आप देख के कभी कंफ्यूज नहीं होते, यार ये भी अच्छा लग रहा है, यार ये भी तो अच्छा लग रहा है, ये भी तो अच्छा लग रहा है, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो आप फिर सेलेक्ट कैसे करते हो कि मुझे करना क्या है? मेरे हिसाब से मेरा है ना डिसीजन
बेसिकली बहुत फास्ट इन अ वे कि अगर मैं 20 चीजें देख रहा हूँ और मुझे 5 चीजें पसंद आ रही है, तो मैं वो 5 चीजों को अलग से रखूंगा अपने दिमाग में, और फिर उसमें से मैं वो सोचूंगा कि अंकुर के लिए कौन सी वाली, अंकुर के वाइब के साथ कौन सा वाला जा सकता है। तो अगर उसमें से वापस 3 सिलेक्ट हुए, तो मैं वो सोचूंगा कि क्या मैं 3 को मर्ज कर सकता हूँ सम वे एंड मेक इट मोर सटल, कि ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ही chaotic लगे, या फिर डिजाइन वाइज बोल रहा हूँ, ज्यादा chaotic लगे या फिर ज्यादा ही वियर्ड लगे, तीनों को मर्ज कर सकता हूँ। इफ यस देन वो कर देता हूँ, इफ नो देन मैं बहुत रिगरसली चूज कर देता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली बस चूज करता हूँ कि अच्छा चलो ये वाला करते हैं इस बार ट्राई, नेक्स्ट टाइम कोई और कर लेंगे, तो वो हो जाता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता ऑन थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। तो जैसे आपने बताया कि अंकुर का स्टाइल भी रहता है कि वो हमें उसको देख के करना पड़ता है, तो आखिर प्रोसेस क्या होती है अंकुर के शॉर्ट फॉर्म को एडिट करने की? आखिर वो सारा प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली उसका प्रोसेस यही है कि 2 चीजें हैं, एक तो रील्स है और एक तो शॉर्ट्स है। रील्स में जैसे टाइप की एडिटिंग चाहिए रहती है, उससे बहुत डिफरेंट शॉर्ट्स के लिए चाहिए। ये हमारा ऑडियंस वैसा है। शॉर्ट्स पे जो ऑडियंस रहता है उनको एंटिसिपेशन ज्यादा चाहिए, उनको ये देखना होता है कि एंड में क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़की के पास 10 रुपए है और एक लड़की के पास 100 रुपए है, लेकिन वो 100 रुपए वो सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और एक लड़का है जो 10 रुपए है वो 20 साल के इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसके पास सबसे ज्यादा पैसे रहे? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में, तो पीपल विल वॉच द शॉर्ट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि उनको देखना है कि अच्छा एंड में होता क्या है। बट रील्स पे वो चीज नहीं रहता। रील्स पे अगर क्वेश्चन पूछे तो लोग स्क्रॉल करते हैं, उनको थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है, उनको थोड़ा सा एस्थेटिक्स चाहिए होती है उनमें, रील्स में एस्थेटिक्स इन अ वे कि समथिंग दैट विल मेक देम वॉच द वीडियो, तो वो चाहिए रहता है, एंड बेसिस दैट वो एडिट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन अभी ये है कि आखिर क्या वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं अंकुर की वीडियो एडिट करने के लिए? आप जिन भी क्रिएटर के साथ काम करते हैं उनकी वीडियो को एडिट करने के लिए आप क्या क्या वेबसाइट्स यूज़ करते हैं? तो आइकन्स के लिए मैं आइकन स्काउट यूज करता हूँ। जिप्स GIFs के लिए भी आइकन स्काउट में ही जिप्स होते हैं, जो आइकन के ही जिप्स होते हैं। गूगल से भी लेता हूँ मैं कभी कभी, अगर मुझे अच्छा वाला नहीं मिला वहाँ पर। तो उसके अलावा ड्रिबल एज अ साइड इंस्पिरेशन के लिए यूज करता हूँ। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में एक चार्ट बनाना रहता है, तो वो चार्ट के लिए मैं एक्सेल शीट यूज करता हूँ, एंड देन उसको मैं प्रीमियर प्रो में लाके कुछ एडजस्टमेंट्स करके उसको दिखाता हूँ। GPT यूज करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि, तो हाँ GPT इसलिए यूज करता हूँ टू मेक अ चार्ट। बेसिकली व्हाट आई डू इज, मेरे पास ऑलरेडी सबटाइटल्स होते हैं वो शॉर्ट का, तो मैं वो सबटाइटल्स एक्सट्रैक्ट करता हूँ, GPT में डालता हूँ वही सबटाइटल्स, और मैं बताता हूँ कि इस वीडियो का एक चार्ट बना दो। तो वो एक टेबल फॉर्म में बनाता है कि समझो 2010 में ये हुआ था, इतने 2010 में इतने पैसे थे, 2020 में इतने थे, 2020 में इतने हो गए, 2024 में इतने हो गए। तो बस इतना दे देता है वो एक टेबल, एंड मैं वो टेबल कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करता हूँ और उससे एक चार्ट बना देता हूँ, एंड वो इंपोर्ट करता हूँ प्रीमियर प्रो में, एंड उस बेसिस पर वो एनिमेट करता हूँ। So that is something that I do as well. तो कोई ट्रांजिशन वगैरह कुछ इफेक्ट्स डालने के लिए कुछ भी आप मतलब कि सारा कुछ प्रीमियर प्रो मतलब कि कुछ नहीं यूज़ करते फिर उसके बाद? नहीं, उसके बाद तो सब कुछ प्रीमियर प्रो में ही करता हूँ। जो भी एक प्रीमियर कंपोजर करके लगे ना, वो यूज़ करता हूँ। फिर मेरे पास कुछ प्लगइन्स है जो कि कहीं कहाँ से है मुझे भी नहीं पता। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहता हूँ, उसमें मुझे दिख जाता है। कोई तो पर्सन बोलता है कि यू विल गेट फ्री transitions, you'll get free icons, just comment something and then आपको DM में आ जाएगा। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, आ जाता है, उसको रख देता हूँ अपने लैपटॉप पे, यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ। तो आदित्य आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। आई होप हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। 100% वेरी सुन।